मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल ऑफ जेके स्टडी हब। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं पढ़ता हूँ आप सबको मैथ। क्लास 6 के बच्चों, ये मैथ है आपके लिए। आपने अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारे एनसीईआरटी बुक से जो है कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 जो हमारा था, में था नोइंग अबाउट नंबर्स, जो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक से भी और आर डी शर्मा से भी। चैप्टर 2 हमारा होल नंबर है, जो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों से। अब हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें आपको सामने जो आपके दिया गया है प्लेइंग विद नंबर्स दिया गया है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपका फैक्टर और मल्टीपल, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड इवन एंड ऑड नंबर। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये नंबर होते क्या है, हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बिना हम अपना देरी किए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका डिवीजन। देखो, डिवीजन आप सबने पढ़ा होगा कि डिवीजन होता क्या है। आपने पढ़ा होगा कि डिवाइड होता क्या है। डिवाइड डिवाइड आप सबने पढ़ा होगा क्लास 4 में, क्लास 2 में, क्लास 1 के बच्चों सबने पढ़ा होगा। पर आपको ये नहीं पता कि डिवाइड में जिससे हम जो चीज़ जिनसे हम डिवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, जिसमें हमने 11,765 को डिवाइड किया है 11 से। और हमारा जो इसमें डिवाइड किया है हमने, रिमाइंडर हमारा क्या है 6, क्वेश्चन आया है हमारा 69, और जो हमारा डिवाइजर आया हुआ है 11, और डिवाइडेंड आया है हमारा वो है 765। अब आप सोच रहे होगे कि डिवाइडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर होता क्या है। देखो, जो आप हमारे बच्चे होते हैं उन्हें क्वेश्चन और रिमाइंडर का पता होता है, लेकिन डिवाइजर और डिवाइडेंड में सब कंफ्यूज होते हैं। तो जो डिवाइडेंड होता है वो होता है हमारा द नंबर और वैल्यू और अमाउंट दैट वी डिवाइड इज नोन एज द डिवाइडेड। देखो, यहाँ पे लिख रहा है द नंबर, द वैल्यू, अमाउंट दैट वी डिवाइड इज नोन एज डिवाइडेंड। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं, द नंबर और वॉल्यूम और अमाउंट दैट वी डिवाइड इज नोन एज डिवाइडेंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू डिवाइड 2 टाइम्स अमाउंट 5 चिल्ड्रन। देखो क्या कहा इन्होंने, जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। देखो, जो भी आप नंबर, अगर मैंने कहा आपसे कि 2 1 10 को डिवाइड करिए 5 से, किससे डिवाइड करिए 5 से, तो जो ये 2 1 10 है ना, इसमें 2 1 10 इसे कहते हैं हम डिवाइडेंड। क्योंकि जो अंदर, जब आप डिवाइड करोगे क्या करोगे, आप डिवाइड बनाओगे, 2 1 10 अंदर लिखोगे और 5 बाहर लिखोगे। जो जो अंदर की चीज होती है इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड। क्या कहते हैं इसे हम, डिवाइडेंड। ये वाला डिवाइडेंड कहते हैं, ये वाला डिवाइडेंड, ठीक है। और जो ये बाहर की चीज होती है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिवाइजर। क्या कहते हैं उसे हम डिवाइजर, ठीक है। और जब हम, जो हमारा नीचे बचता है ना रिमाइंडर में, उसे कहते हैं हम रिमाइंडर, जो नीचे बचता है हमारा। और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशंट। देखो लिख रहा है यहाँ पे भी, द नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेड इज नोन एज डिवाइजर। वो नंबर जो डिवाइडेड को डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर, क्वोशंट। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डिवीजन प्रोसेस इज नोन एज द क्वोशंट। अब क्वोशंट क्या होता है, क्वोशंट होता है रिजल्ट। क्वोशंट वो होता है जब हम कितनी बार डिवाइड करते हैं ना, उसे जो हमारा रिजल्ट आता है ऊपर उसे कहते हैं हम क्वोशंट। रिमाइंडर, रिमाइंडर वो होता है जो आखिरी में बच जाता है। देखो, किसी में 0 ही बचता है, 1 बचता है, यहाँ पर 6 बचा है, तो इसे क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर, यहाँ पे 6 बचा है ना रिमाइंडर, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसे हम क्वोशंट कहते हैं, इसे डिवाइजर एंड इसे डिवाइडेंड। एक बार और बता रहा हूँ मैं सबको, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं जो बाहर लिखा जाता है, और जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं क्वोशंट, और जो नीचे आता है बच के उसे कहते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, डिवाइडेंड द वैल्यू दैट इज डिवाइडेड बाय अनदर वैल्यू टू गेट द आउटकम इज नोन एज डिवाइडेंड। क्या कहते हैं डिवाइडेंड को, वही जो पहले बार बताया ना कि वो वैल्यू जो डिवाइड हो डिवाइजर से उसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। अब डिवाइजर, ए डिवाइडर इज अ नंबर दैट कम्प्लीटली और पार्शियली डिवाइड अनदर नंबर। देखो अब यहाँ पे डिवाइजर क्या होता है, देखो आपको पता होगा, हमने कोई नंबर डिवाइड किया, मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लूँगा। एक तो 200 का, इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, और एक लूँगा आपके सामने में 5 2 1 1, ठीक है। अब हमने डिवाइड किया, देखो क्या होगा इससे, 5 4 जा 20। यहाँ पर हमने जीरो नीचे उतार लिया, और देखो यहाँ पे माइनस होगा, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर टेबल नीचे लगा तो 0 का लगा देंगे हम पीछे। अब ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिवाइडेंड।
क्या है ये हमारा डिवाइडेंड, और ये क्या है हमारा क्वोशंट। ये पता ही होगा आपको, ये क्या है आपका क्वोशंट, और ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है डिवाइडेंड, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और अब ये करेंगे डिवाइड, हम देखो 5 4 जा 20, यहाँ बच गया 1, और फिर 1 बच गया हमारा। ठीक है, यहाँ भी 1 बच गया। तो देखो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा है क्वोशंट, ये हमारा डिवाइडेंड, ये हमारा डिवाइजर, और जो नीचे आया हमारा ये रिमाइंडर। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे और चलेगा ये 5 2 10, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो देखो आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ ये वाला, 5 4 जा 20, 1 बच गया, 1 बच गया, 5 2 जा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा 0, ये मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेन में चलेंगे, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1। देखो इसका कहने का मतलब ये है, जब भी हम क्या करते हैं, देखो ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम कोई नंबर पार्शियली डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, या तो उसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है, या तो उसका रिमाइंडर 0 आता है या कभी नहीं आता है। देखो हमने एक बार डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, और दूसरी बार डिवाइड किया रिमाइंडर आया हमारा 1। डिवाइजर वो होता है दो नंबर को डिवाइड करे, जो डिवाइडेंड को डिवाइड करे। एक रिमाइंडर जब आता है या 0 आए या नहीं आए, उसे कहते हैं हम, देखो अगर नंबर डिवाइड हो जाए पूरा, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उसे कहते हैं हम कम्प्लीटली। क्या कहते हैं उसे हम, कम्प्लीटली। ठीक है, और अगर नंबर रिमाइंडर छोड़ दे, कुछ डिवाइड हो गए, तो उसे कहते हैं हम पार्शियली डिवाइड। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर अगर आ जाए हमारा 0, तो उसे क्या कहते हैं हम, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया हमें। और अगर रिमाइंडर हमारा कुछ भी आ जाए, एनी ऑफ नंबर, रिमाइंडर अगर कोई वैल्यू हो जाए, वैल्यू 0 को छोड़कर, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, द आउटकम ऑफ डिवाइडिंग टू नंबर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, आउटकम, जो डिवाइड करके आउटकम आए ना हमारे रिजल्ट में, उसे कहते हैं हम क्वेश्चन। आप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे चलो चलो, अब जो आपका इसका मेन टॉपिक है में ये है, फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर क्या होता है, ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर इज नोन एज फैक्टर। देखो जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करे, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे और जो उसका रिमाइंडर आए वो 0 आए, उसे कहते हैं हम फैक्टर। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, अगर हमें 4 के फैक्टर निकालने हैं, 4 के फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, देखो 4 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, 4 को किसी नंबर से क्या करेंगे हम, डिवाइड। देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैंने कहा है अगर हमें 4 के फैक्टर निकालने हैं, 4 के फैक्टर, 4 के क्या निकालने हैं हमें, फैक्टर। देखो 4 लिखेंगे हम बाहर, नहीं सॉरी 4 नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे हम। देखो तो मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। 4 लिखेगा अंदर, क्यों, जिसके फैक्टर निकालने होते हैं ना, जिसके हमें फैक्टर निकालने होते हैं उस नंबर को लिखते हैं हम अंदर, और जिससे निकालने होते हैं वो लिखते हैं हम बाहर। देखो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 1। अब चेक करो, 1 1 1 4 जा 4, 0 आ गया रिमाइंडर। देखो जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना, किसी इस नंबर से आया ना 1 से, तो ये 4 का क्या है, फैक्टर। यहाँ लिख दीजिए क्या है ये, 4 का फैक्टर 1 लिख दीजिए हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 4 के बाद क्या आता है, 2 2 सॉरी 1 के बाद क्या आता है, 2 1 के बाद क्या आता है हमारा, 2। अब हम 2 से करेंगे। ठीक है, अब हम 2 से करेंगे। देखो हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये भी 4 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड किससे करेंगे इसको, 3 से। 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, देखो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे, 4 को 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बच गया हमारा 1। देखो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, 1। हमें फैक्टर वो होता है जो रिमाइंडर 0 आता है। देखो 1 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, लेकिन 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है इसका। ठीक है, अब 3 के बाद क्या होता है हमारा, 4।
3 के बाद क्या आता है हमारा 4, 3 के बाद क्या आता है हमारा 4। देखो अब 3 के बाद 4, अब अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर में 0, 0 अगर रिमाइंडर में, तो ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, ये भी इसका फैक्टर है। 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 4। 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे, 1 2 एंड 4। देखो मैंने कहा है जब भी किसी नंबर का फैक्टर निकालना हो हमें, देखो फैक्टर वो होता है, डिवाइजर होता है फैक्टर, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइडेंड का डिवाइजर, वो डिवाइजर जो कि डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, जो डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली मतलब क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा 0, उसे कहते हैं हम फैक्टर। जब भी कोई नंबर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में 0 आ जाए, तो वो उसका फैक्टर होता है, उसका डिवाइजर उसका फैक्टर होता है। देखो 4 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, 2 से डिवाइड किया 4 को हमने, रिमाइंडर 0 आया, लेकिन 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बनाया था, इसलिए हमारा 3 4 का फैक्टर नहीं है। और फिर 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 0, इसलिए 4 के फैक्टर कौन से हो गए हमारे 1 2 4। अब देखो ऐसे ही हमने 6 के फैक्टर थे ना यहाँ पे 6 के, देखो आपके यहाँ पे 6 का फैक्टर दे रखा है आपको, 6 का फैक्टर दे रखा है ना आपको, 6 के फैक्टर क्या है हमारे 1 2 3 6। देखो 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जब भी 0 आएगा, 2 इंटू 3 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा ना। 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा फिर भी 0 आएगा। और 6 से अगर हम देखो 4 से डिवाइड करेगा ना 6 को, देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2, तो ये हमारा स्कोर, इसका फैक्टर नहीं है 6 का, इसलिए यहाँ पे हमने 4 नहीं लिखा। अब ऐसे ही 5, अगर हम 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 जो 6 को 5 से सॉरी, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 1, ये भी इसका वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बच गया है, यहाँ पे 2 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचे जब भी फैक्टर होता है, अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, इसलिए हमने 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे 1 2 3 एंड 6। ठीक है, आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब देखो 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे, 8 के, 8 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 1 के टेबल में देखो हर नंबर आता है, 1 के टेबल में हर नंबर आता है, 1 के टेबल में हर नंबर। ठीक है, और फिर कौन सा है हमारा, फिर 2 के टेबल में आता है 8, 3 के टेबल में 8 आता है या नहीं आता है, देखो 3 के टेबल में 8 आता है नहीं आता है, नहीं आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है ना ये गलत है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, सॉरी 3 के टेबल में 8 नहीं आता ना, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 8 के फैक्टर निकालेंगे हम, देखो 8 के फैक्टर निकालने हैं, अगर हमें 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के में नहीं आएगा, 4 के में आएगा, और फिर 5 के में नहीं आएगा, 6 के में नहीं आएगा, 7 8 के में आएगा। ठीक है, 4 के फैक्टर, 8 के फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे, 8 के फैक्टर हो गए हमारे 1 2 4 8, ये ध्यान मत देना, ये 8 के फैक्टर 1 2 4 एंड 8, ये हमारे 8 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब कौन सा आ गया हमारा 10 के फैक्टर, देखो कौन कौन से होते हैं 10 के फैक्टर, होते हैं 1 2 5 एंड 10। 10 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के में एंड 10 के में। देखो 3 में नहीं आएगा, 3 3 9, रिमाइंडर छोड़ देगा 1, 4 के में नहीं आएगा, 6 के में नहीं आएगा, 7 के में नहीं, 8 के में नहीं, 9 के में नहीं, तो सीधा किसके में आएगा 1 2 5 10, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 1 2 5 10। देखो अब फैक्टर में एक बार और बता रहा हूँ आपको, ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर, वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे वो रिमाइंडर 0 आए, उसे कहते हैं हम फैक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अब देखो हमें इनका फैक्टर निकालना है 68 के, हमें फैक्टर निकालना है, सब निकालो मेरे साथ 68 के फैक्टर। सबसे पहले लिखेगा हम क्वेश्चन क्या है, 68 के फैक्टर निकाल लेना हमें, तो अब 68 को लिखेंगे यहाँ पर, 68 को लिख देंगे हम, 68 के फैक्टर निकालने हैं हमें, चलो निकालते हैं। देखो 68 किस चीज़ के टेबल में आता है, अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 के में भी आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में नंबर आते हैं जिसके बाद में 2 4 6 8 हो, मैं 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में भी आएगा।
3 के डबल में 68 आएगा नहीं आएगा? तो चेक कर लेते हैं हम, 3 के डबल में 68 आता है या नहीं आता है। 3 के डबल में 68, 3 2 जा 6, 8, 3 2 जा 6, क्या बच गया 2। तो इसके डबल में नहीं आया, रिमाइंडर 0 है, 2 छोड़ दिया तो इसके डबल में नहीं आया। रिमाइंडर अगर 0 आता तो इसके डबल में आता, लेकिन ये रिमाइंडर क्या है 0, तो इसके डबल में नहीं आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अगले टेबल में चेक करेंगे। ठीक है, 4 के डबल में आएगा नहीं आएगा? चलो 4 के डबल में चेक करते हैं, 4 के डबल में चेक करके देखते हैं मुझे। 4 के डबल में 68 को 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस 2, अब देखना 4 1 जा 4 आता है 4 के डबल में 4 3 8, बताओ नहीं आएगा। 68 4 के डबल में भी नहीं आएगा, क्या आएगा देखो 4 7 जा 28, आ गया रिमाइंडर हमारा 0, आ गया रिमाइंडर 0। तो ये 4 के डबल में भी आता है, तो हम क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ये 4 के डबल में आता है। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए इसके। देखो 4, एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, 4 के डबल में आता है कितनी बार आता है, 17 बार आया है ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारा उतने टाइम आता है, तो जो क्वेश्चन है ना हमारा जितनी बार आया है मे भी हमारा इसका फैक्टर है, जितनी बार आया है ना मे भी फैक्टर है हमारा। कितनी बार आया 17 बार, तो 17 भी इसका फैक्टर है, 17 भी इसका क्या है फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्टर हो गया हमारा 17। ठीक है, अब देखो 4 5 के में नहीं आएगा, 6 के में नहीं आएगा, 6 के में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। 7 के में भी नहीं आएगा, 8 के में नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, सीधा 17 के टेबल में आएगा ये। ठीक है, और 17 के बाद और कोई फैक्टर में और किसी टेबल में नहीं आएगा सिवाय अपने टेबल में, और फिर आएगा ये खुद के टेबल में 68 के टेबल में। ठीक है, 1 2 4 17 68 ये इसके फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से 1 2 4 7 6, देखो तो यहाँ बता रहा हूँ मैं। 1 के टेबल में आया, कितनी बार आया 1 के टेबल में, अगर हम इसे 1 से डिवाइड करते हैं 68 को, कितनी बार आता है 68 बार, तो इसका एक फैक्टर तो हो गया 1 और एक हो गया 68 हो गया 2। फिर 2 के टेबल में आया कितनी बार, 2 के टेबल में कितनी बार आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 बार आएगा ना 2 के टेबल में 34, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 34। क्या हो जाएगा एक फैक्टर इसका हमारा 34। देखो तो मैं बता रहा हूँ कैसे, और 2 से हम 68 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 बार आया ना, तो 34 भी हमारा इसका क्या है फैक्टर है, 34 भी इसका क्या है हमारा फैक्टर। तो हमने लिख दिया 2 देखो जितना टाइम आता है ना नंबर डिवाइड करके वो भी फैक्टर होता है। कितना टाइम आया 34, तो 34 भी फैक्टर हो गया। और 4 से डिवाइड किया कितना टाइम आया 17 बार, तो 17 भी फैक्टर हो गया, 68 भी फैक्टर हो गया। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे, इसका आंसर क्या है हमारा 68 का। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए 1 2 4 17 68 34। ठीक है, इसके हमारे हो गए फैक्टर। अब कौन सा करना है हमें, फैक्टर ऑफ 36। अब हमें 36 के फैक्टर देखने हैं, किसके फैक्टर 36 के फैक्टर। देखो 36 में कुछ नहीं ज़्यादा ज़्यादा, 36 के फैक्टर में कुछ नहीं है। थर्टी सिक्स का फैक्टर ज़रा वो आपको देखो अभी, अभी आप ये रफ कर लीजिए। इसे रफ करने में आप ट्राई करिए इतने। देखो 36 का फैक्टर निकालना है, अब 36 का हमें फैक्टर। अब कोई नया ले लेगा कलर, ठीक है। चलो आपके लिए मैं हरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर। देखो 36 का फैक्टर निकालना है ना हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 36 को देखो पहले लिखेंगे यहाँ पे 36। ठीक है, इसका देखो 1 के में तो आएगा ही आएगा सब। देखो 1 और खुद के टेबल में फैक्टर जरूर आते हैं, 1 और खुद के टेबल में, खुद का मतलब इट्स सेल्फ जो अपना है खुद पे। देखो 1 के में तो आएगा और 36 में भी आएगा ही आएगा, तो लिख देना, दो लिख देना, दो आंख बंद करके दिख लेना 1 और 36। जो नंबर होते हैं ना खुद के फैक्टर में आता है और 1 के फैक्टर में आता ही आता है। अब देखो 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, डिवाइड कर लेना 3 में भी आएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो डिवाइड करके देख लेना, 1 में हो गया, 36 में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया। अब देखो 3 के 4 में आएगा, 4 9 जा 36,
देखो 2 के डबल में कितनी बार आया था, अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम कितनी बार आएगा, देखो 1 के डबल में आया 36 बार, तो 36 डिग्री हमने, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितनी बार आया 18 बार, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 18। मैंने कहा था ना कि जितने टाइम आता है वो भी इसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसका एक फैक्टर क्या हो गया हमारा 18। अब देखो एक फैक्टर हमारा 18 हो गया। अब देखो एक चीज़ बतानी है आपको, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितनी बार होगा 12 बार, 3 से 12 बार, 12 3 से 36, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। और अब 4 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितनी बार होगा 9 बार, 9 4 जा 36, तो 4 भी इसका फैक्टर हो गया, 9 भी इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो 4 भी फैक्टर हो गया इसका, 9 भी इसका फैक्टर हो गया। अब इसका एक और फैक्टर हो सकता है, देखो 9 हो गया, 12 तक 18, 12 भी हो गया, तो इसके और फैक्टर देखना है आपको, और इसके फैक्टर नहीं हो गया। अब इसके फैक्टर बस यही है। देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर हम इन्हें सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले कौन सा आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18, और एंड में आएगा हमारा 36। एंड में क्या आएगा हमारा 36। ये आपके इसके क्या है फैक्टर है, क्या है इसके आपके फैक्टर, ठीक है। ये सब आपके क्या है फैक्टर, ये आंसर है आपका, ठीक है। ये आपके फैक्टर है इसके। देखो इसमें एक चीज़ और बतानी मुझे आपको, 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 9 12 18, ये फैक्टर आ गया इसके 18 तक। देखो जब 36 का हाफ क्या होता है 18, जब हाफ तक फैक्टर जाए ना तो अगला नंबर ना खुद ही होता है नंबर फैक्टर, उसका अगला नंबर उसका खुद ही फैक्टर होता है। जब इस नंबर का फैक्टर, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जब उसके हाफ तक फैक्टर निकाल लेना आप, हाफ, तो अगला नंबर लिख देना उसका खुद का फैक्टर लिख देना, क्या पता निकालते जाओ। देखो इसका 18 के बाद अगर 19 फैक्टर नहीं होगा, इसका बस 18 तक हो गया, या 18 से पहले हो गए, 18 के बाद के नहीं हो गए, ठीक है। तो इसके फैक्टर कहाँ लगते हैं, सिर्फ इस नंबर के हाफ तक होते हैं, जो नंबर क्वेश्चन दिया है ना हमें उसी क्वेश्चन के हाफ तक उससे फैक्टर होते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लीजिए। अब चलो आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा मल्टीपल। मल्टीपल ये फैक्टर से बहुत आसान है। देखो क्या है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर होल नंबर, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर क्रिएट अ नंबर पैटर्न। देखो क्या कहा है इसमें हमने, जब कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, जब कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं उसका। देखो जब दो होल नंबर होते हैं ना, जैसे हमने कोई दो होल नंबर लिए, हमने कोई दो होल नंबर लिए, देखो एक होल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इन्हें हम मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें, तो आंसर क्या आएगा, देखो हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। जो ये मल्टीप्लाई करके आया है ना इन्हें कहते हैं हम मल्टीपल, जो मल्टीप्लाई करके आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मल्टीपल, क्या कहते हैं इन्हें हम मल्टीपल। जो है ना मल्टीप्लाई कर कर, जो मल्टीप्लाई करके आए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मल्टीपल, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आए हैं। और जो देखो एक और बात बता रहा हूँ आपको, और जो ये आपका बार है ना, ये जिसमें मैंने स्क्वायर बनाया है, इन्हें कहते हैं हम फैक्टर, क्या कहते हैं इन्हें हम फैक्टर। ये होते हैं फैक्टर, ये होते हैं मल्टीपल। देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में की 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में की 2 2 जा 4, 3 की मल्टीप्लाई 4 में की 3 4 जा 12। अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं इनमें से, तो आपका क्या होगा 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं 2 2, ठीक है। 2 का फैक्टर कौन कौन से है हमारे 2 1, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मल्टीपल क्या होते हैं, जो टेबल पढ़ते हो ना आप टेबल, उसे कहते हैं मल्टीपल। जैसे मैंने तुमसे कहा कि 2 के मल्टीपल निकालिए 5, तो क्या करोगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, जो आएगा आंसर वो आपका मल्टीपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ना। अब देखो क्वेश्चन आया आपका एग्जाम्पल में, राइट 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। इन्होंने कहा है हमसे कि 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए। तो लिखते हैं, चलो आओ, ठीक है, लिख लेते हैं 6 के 5 मल्टीपल। देखो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 6,
कितने लिखने हैं? 5 मल्टीपल। तो यहाँ पे 5 बार आप सीख लीजिए। देखो 1 4 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, जितने टाइम का है ना उतने टाइम का कर लीजिए आप, उस नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इसके क्या है? मल्टीपल। देखो इन्होंने कहा था हमसे राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। क्या कहा था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए 6 के, तो हमें लिख दिए फर्स्ट 5 1 2 3 4 5। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखो जितनी बार भी कहा हो मल्टीपल लिखना तो टेबल चला दीजिए उतनी बार। अगर ये कहते हैं हमसे कि राइट द लास्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 लास्ट, तो हम कहाँ से लिखते? 6 से लिखते हैं हम, क्योंकि लास्ट पूछा ना हमसे 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो इसका आपके मल्टीपल कौन से आ गए? ये ठीक है, आपके इसके मल्टीपल आ गए ये इसका आंसर है आपका। अब देखो ये आपसे क्या जो मैंने बताया है सिर्फ वही है। देखो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आया? 6। 2 × 3 6। जो हमने मल्टीप्लाई किए थे ना दो होल नंबर, उन्हें कहते हैं हम फैक्टर, और जो आंसर आया उसे कहते हैं मल्टीपल या प्रोडक्ट। एक ही बात है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, अगर अगर मैंने तुमसे कहा कि 1 को सॉरी डार्क पेन ले गए, अब मैंने तुमसे कहा कि 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा हमारा 2। और अगर मैंने कहा कि 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6 आंसर आएगा ना हमारा, 6। ठीक है, अब देखो 2 × 3 जो आंसर आया ना हमारा, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है ना इन्हें कहते हैं हम फैक्टर। इन्हें क्या कहते हैं हम? फैक्टर, जिनसे मल्टीप्लाई किया है, और जो आंसर आया है इसे कहते हैं हम मल्टीपल। इसमें भी 1 और 2 का है हमारे फैक्टर, और 2 का है हमारा मल्टीपल। ठीक है, 1 और 2 का है हमारे फैक्टर, और ये का है हमारा मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। देखो प्रोडक्ट और मल्टीपल एक ही बात है, प्रोडक्ट या मल्टीपल कहते हो एक ही बात है। ठीक है, देखो जब टेबल पढ़ते हैं ना हम, देखो 1 × 1 1 × 1 1, 2 × 2 4, उन्हें कहते हैं हम फैक्टर, और जो आंसर आता है उन्हें कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो अब आपके सामने आ गई प्रॉपर्टी। क्या आ गई? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। तो प्रॉपर्टी क्या करती है? हमारा काम आसान करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या करती है? हमारा काम आसान करती है, हमारा काम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज में क्या है हमारे साथ? पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है फैक्टर की, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है फैक्टर की? देखो ए नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्या कहा है हमसे कि कोई नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, उसके फाइनाइट फैक्टर होते हैं, मतलब कि फाइनाइट के गिने चुने फैक्टर होते हैं उसके। कहते हो ना कि आपके इतने हो गए, इससे ज़्यादा नहीं हो गए। अगर मैंने तुमसे कहा कि 4 के फैक्टर निकल देना, हमने 4 के फैक्टर क्या क्या निकले थे हमारे? 1 2 एंड 4। 4 के फैक्टर हमारे ये थे बस। ठीक है, 4 के फैक्टर हमारे कौन कौन से थे? 1 2 एंड 4। तो इनसे ज़्यादा कितने थे? बस 3 फैक्टर थे। आप 4 के और फैक्टर लिख दोगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके फैक्टर यही है फाइनाइट, ना तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं ना इससे कम। अब एक जैसे कि मैंने तुम्हें 6 के फैक्टर कौन कौन से थे? 1 2 3 एंड 6। ये 6 के फैक्टर थे आपके। अब 6 के फैक्टर में तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं। फाइनाइट है, फाइनाइट ही रहेगा। फाइनाइट मतलब वो होता है कोई चीज़ कि एक जगह है, ना तो ज़्यादा बढ़ सकती ना कम हो सकती, फाइनाइट है अपनी जगह पे, उसे कहते हैं हम फाइनाइट। तो फैक्टर जो होते हैं हमारे फाइनाइट होते हैं, ना तो बढ़ सकते हैं ना घट सकते। ठीक है, अब क्या है हमारा जो आपका सेकंड है में क्या है? सेकंड में हमसे पूछा है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखो ये आपको मैं समझाया है कि अगर मैंने तुमसे कहा कि 2 का फैक्टर निकालो, सॉरी 4 का फैक्टर निकाला था ना मैंने अभी, कौन कौन से थे? 1 2 4। तो इन्होंने कहा है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखो किसी भी नंबर का फैक्टर 1 और 4, कुछ तो किसी नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और वो नंबर है जो खुद है ना, वो जो जिस नंबर का फैक्टर निकलना है वो भी होगा। अब किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और जो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल ले वो भी होगा। मतलब कि इसका मतलब है कि 1 और खुद नंबर अपना फैक्टर होगा। 1 और खुद, देखो 1 और 4 का फैक्टर निकाला था हमने 4। जैसे कि मैंने 8 का फैक्टर, अगर मैं तुमसे कहूँ 6 का फैक्टर निकालना था ना हमने,
1 2 3 एंड 6। देखो वन का उसका फैक्टर यही है, साथ में जो नंबर है ना ये खुद का भी फैक्टर है, ये नंबर खुद का भी फैक्टर है और वन का फैक्टर है इनका। इसमें बस ये समझाना था आपको, ठीक है। अब देखो आगे प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है आपको, प्रॉपर्टी 3 कहती है वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन सभी नंबर का क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है। वन सभी नंबर का क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर। सबसे बड़ा नंबर, देखो जब फैक्टर निकालते हो ना आप किसी भी नंबर का, देखो हमने इसका नंबर फैक्टर निकाला 2 का, 1 और 2 है, तो सबसे छोटा फैक्टर होता है ना वो कौन सा होता है, 1। किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है, 1, याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या है, द नंबर इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और अगर देखो सबसे छोटा फैक्टर तो होता है 1, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है होता है वो खुद वो नंबर खुद। जैसे कि मैंने 4 का फैक्टर निकाला था ना आपका, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है, 1, और सबसे बड़ा कौन सा है इसका फैक्टर, जो ये नंबर खुद है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है अपना। ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट होता है 1, और ग्रेटेस्ट होता है जो नंबर खुद होता है में, ठीक है। आइए समझ आ गया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो प्रॉपर्टी 5 का है, फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। देखो उन्होंने हमसे कहा है, ये बहुत पॉइंट मानने का है बहुत, कि किसी भी नंबर का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देखो 4 का फैक्टर कौन था, ये छोटा है इससे, ये सब छोटे हैं ना 4 से, या ये 4 ही है, या तो छोटा होगा इससे फैक्टर या बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। देखो छोटा है ना इससे सब 2 1, और बराबर है 4, इससे बड़ा तो नहीं है कोई 5 6। तो बस ये कहना चाह रहा है कि किसी भी नंबर का फैक्टर तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब एवरी नंबर ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये तो ये है कि किसी भी नंबर का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, मतलब कि जो रिमाइंडर 0 आ जाए उसे कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर। क्या होता है एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। क्या होता है एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब जब रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा 0। किसी भी नंबर का फैक्टर उसका डिवाइजर होता है जो उसे पूरा डिवाइड कर दे, यही बता रहा है बस ये हमें। अब आगे चलो, आगे का है एवरी नंबर। अब देखो प्रॉपर्टी फैक्टर की पढ़ लिया हमने, अब मल्टीपल की प्रॉपर्टी का है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। देखो हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, हर नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ये भी जिस तरह हर नंबर 1 का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है ना, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, इसी तरह 1 हर नंबर का मल्टीपल भी होता है। एवरी नंबर जो भी नंबर है वो 1 का मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। अब जो थर्ड है आपका वो क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज ऑलवेज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। देखो अब क्या है, अगर मैंने कहा तुमने कि 2 के मल्टीपल निकालो, 2 के का निकालो मल्टीपल, तो क्या करोगे आप, 2 का टेबल लिखोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे चलते रहोगे, ठीक है। देखो क्या कहा है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। देखो फैक्टर क्या थे, छोटे थे, फैक्टर नंबर से छोटे थे ना, 1 2 4। अगर हमने 4 का फैक्टर निकाला था तो क्या था, छोटा था ना वो। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हमने 4 का फैक्टर निकाले थे, क्या थे, 1 2 4। ये तो इसके छोटे थे, जैसे बराबर थे, इक्वल। लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, या तो इसके इक्वल हो गए या इससे बड़े हो गए। मल्टीपल उल्टा है, या तो इससे इक्वल होगा नंबर के या बड़ा होगा, ठीक है। फैक्टर क्या थे, या छोटे हो गए या बराबर हो गए, और मल्टीपल या तो बड़े हो गए या इक्वल हो गए। अब देखो क्या, ए नंबर हैज अ अनलिमिटेड फैक्टर, ए नंबर हैज अ अनलिमिटेड मल्टीपल। देखो नंबर के फैक्टर तो होते हैं लिमिटेड, मतलब कि फाइनाइट, कि ना तो बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं ना वे होते हैं अनलिमिटेड। मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड मतलब कि चलते रहते हैं। देखो हम 2 का टेबल कहीं तक पढ़ सकते हैं, 1000 तक, 9 कहीं तक भी पढ़ सकते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं हमारे, अनलिमिटेड, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब देखो फैक्टर में और मल्टीपल में डिफरेंस। फैक्टर्स आर, देखो क्या है, फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ गिवन नंबर्स। बिल्कुल सही, कि फैक्टर नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है जो से डिवाइड कर दे। मल्टीपल आर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विद अनदर नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स वो होते हैं जो किसी दो और नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसे कहते हैं मल्टीपल। ये तो होता है डिवाइजर, ये होते हैं जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है हमारा। द नंबर ऑफ अ फैक्टर इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। फैक्टर क्या होते हैं हमारे, फाइनाइट। फैक्टर क्या होते हैं हमारे, फाइनाइट, कि ना तो बढ़ सकते हैं ना घट सकते। और मल्टीपल होते हैं हमारे इनफाइनाइट, मतलब कि बढ़ते रहते हैं, कहीं तक भी रख सकते हैं अनगिनत तक। डिवाइजर इज यूज टू फाइंड द फैक्टर।
देखो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवाइड का, डिवाइड किया था ना मैंने। और मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई का यूज। द आउटकम ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। देखो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर या तो छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं। आउटकम मतलब रिजल्ट, जब फैक्टर निकल कर आते हैं या तो उससे छोटे आते हैं या उसके बराबर आते हैं। लेकिन जो हमारे मल्टीपल होते हैं या तो उसके इक्वल होते हैं या उससे बड़े होते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या था हमें, ये डिवाइजर होते हैं, ये मल्टीपल होते हैं, जो रिजल्ट आता है हमारा। ये फाइनाइट होते हैं फैक्टर, मल्टीपल होते हैं इनफाइनाइट। फैक्टर निकालने के लिए हम करते हैं डिवाइड का यूज़, मल्टीपल निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई का यूज़। और जो इसके फैक्टर फैक्टर या तो इक्वल होते हैं या छोटे होते हैं, मल्टीपल या तो बड़े होते हैं या इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आगे आपके देखो परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ए नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। देखो परफेक्ट नंबर में होते हैं जो जब किसी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे। देखो 6 के फैक्टर क्या कहते हैं हमारे, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, 1 2 3 6। जब किसी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे और उन फैक्टर्स को प्लस करेंगे ना, जो आंसर हमारा आएगा वो वही नंबर आना चाहिए जिसके हमने फैक्टर निकाले हैं। जैसे कि मैंने कहा तो मुझे 6 है, हमने 6 के फैक्टर निकाले हैं, क्या होते हैं 1 2 3 6। ठीक है, अब हम इन्हें प्लस करेंगे 6 को छोड़कर। ठीक है, हम इन्हें प्लस करेंगे। देखो 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 6, कितना होता है 6 होता है ना। तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 6। देखो हमारा क्वेश्चन का था 6, फैक्टर किसे निकाला है हमने 6 का, और हमारा सम हो गया क्या आया 6। तो जब नंबर किसी जिस नंबर का हम फैक्टर निकाले और उसके फैक्टर का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जब हम किसी नंबर का फैक्टर निकाले और उस नंबर का फैक्टर कर फैक्टर का सम कर जो हमारा आंसर आए वो वही नंबर आए तो उसे कहते हैं हम परफेक्ट नंबर। इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपको कह रहा हूँ मैं, एक और है मैं है कि तन यहाँ पे दिया है आपको कि वे नंबर आए ऐड कर और एक फैक्टर छोड़ा है लास्ट वाला। लेकिन इसकी जो असली डेफिनेशन होती है मैं होती है कि जब किसी नंबर के फैक्टर निकाल कर उसके सभी नंबर का सम कर उसके 2 टाइम आए उसके नंबर के, तो उसे कहते हैं हम परफेक्ट नंबर। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा, आपको दोबारा समझा रहा हूँ ये। अगर मैंने आपसे कहा आगे पेज पे चलो, देखो यहाँ पे समझाऊंगा आपको। मैंने ले रहा हूँ 28 वाला, ठीक है नीचे वाला। देखो हमें 28 के फैक्टर निकालो पहले। 28 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं वहाँ पे लिख रहे हैं ना, 1 2 4 7 एंड 14। ठीक है, और एक होता है 28। ठीक है, अब इन्हें प्लस करो सबको, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। देखो कितना आएगा प्लस कर, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 14 28, 28 और 28 हो गया हमारा 56। ठीक है, अब देखो फैक्टर किसके निकाले थे हमने 28 के, और कितना है 56। ये सी एस के डेफिनेशन, ये हमारा क्या है परफेक्ट नंबर। अब मुझे किसी पता चला है, देखो नंबर क्या था हमारा 28, 28 था ना, और इसके फैक्टर क्या है हमारे हैं, इनको प्लस करके क्या है, फैक्टर को प्लस करके आया हमारा 56। जब हम किसी नंबर को फैक्टर नंबर के फैक्टर निकाल कर उनको सम करें और सम अगर उस नंबर के 2 टाइम आए, सम उस नंबर्स के 2 टाइम्स आए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। देखो 28 का 2 टाइम करना एक बार तो क्या आएगा 56 ही आएगा, और प्लस करके क्या आया इसके फैक्टर का 56 ही आया है। मैंने वही कहा है कि जब किसी नंबर के हम फैक्टर निकालेंगे और जो उसका फैक्टर का सम आएगा वो उस नंबर के उस नंबर के 2 टाइम आएगा तो उसे क्या कहते हैं, हम फैक्टर कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं, सॉरी से हम परफेक्ट नंबर। तो क्या होता है, जब किसी नंबर का, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, जब किसी नंबर के फैक्टर निकाले हमने, फैक्टर का जो सम हो वो उस नंबर के 2 टाइम आए तो उसे क्या कहते हैं, हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब देखो, अब आ गया आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर विद ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। देखो नंबर सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो, देखो 3, 3 के 2 फैक्टर हो गए 1 और 3, 2 के भी 2 फैक्टर हो गए, लेकिन 2 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है,
5 के भी 2 फैक्टर हो गए, 11 के भी 2 फैक्टर हो गए। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। वो नंबर जो खुद के टेबल में आए, जिसके 2 फैक्टर हो 1 और खुद नंबर वो, जैसे कि 3 हुआ, 5, 7, 11, 13, क्या हो गया, और 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर खुद। एक तो उसका फैक्टर होता है 1 और एक वो नंबर खुद, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। अब इसके आगे आप बताना मुझे कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आ जाए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। देखो, जिसके ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते, जिसके होते हैं 2 फैक्टर उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर, और जिसके होते हैं ज़्यादा फैक्टर 2 से, उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 4 कौन सा है? हमारा कंपोजिट नंबर। 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 6, ये भी कंपोजिट नंबर। 15 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 5, 15, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही हमारा देखो, ऐसे ही हमारा 8 है। 8 के फैक्टर कितने होते, कौन कौन से थे हमारे? हमने किए थे अभी। 8 के फैक्टर कौन कौन से थे हमारे? 1, 2, 4, 6, सॉरी 6 नहीं, 1, 2, 4 और 8, ये थे ना 8 के फैक्टर। तो 8 भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही देखो, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर, जिसके होते हैं मोर देन 2 फैक्टर उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि आपको दिया है ना नीचे 5 के, 5 तो हमारा 5 के कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, जो कौन सा नंबर है? हमारा प्राइम। ऐसे ही पिछली स्लाइड में क्या था? इसके प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ज़्यादा फैक्टर है ना 6 के, तो ये कौन सा है? हमारा कंपोजिट नंबर। ये कौन सा है? हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आइए आगे। अब आ गई आपकी इवन एंड ओड नंबर्स। देखो, इवन ओड नंबर कुछ नहीं होते, बस इसमें 2 का खेल है, 2 का, इसका खेल है इसमें 2 का। ए होल नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं होल नंबर। वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम होल इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 से देखो कौन कौन डिवाइड होता है? 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसकी लास्ट डिजिट, जिसकी वंस डिजिट पे, वंस प्लेस पे या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, और या हो 0। जिसकी वंस प्लेस पे, जिस नंबर की वंस प्लेस पे या तो 2 या 4, 6, 8 या 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं उसे हम। इवन नंबर, या वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जिसकी वंस प्लेस पे ये नंबर ना हो, जिसकी वंस प्लेस पे नंबर ना हो उसे कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं फिर? उसे हम कहते हैं ओड नंबर। देखो, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं हम इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं हम ओड नंबर। देखो, अगर मैं तुमसे कहा कि अगर मैंने तुमसे कहा, ये बताइए मुझे कि 28 ओड नंबर है या नहीं, होल नंबर है? ये बताओ, 28 इवन नंबर है या ओड नंबर है? 28 इवन नंबर है या ओड? 36, 33, ये बताइए ओड नंबर है या इवन नंबर है? देखो, सबसे पहले इनका लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट डिजिट चेक करो इनका क्या है। देखो, इसका 3 है, इनमें से तो नहीं है कोई सा, तो ये कौन सा है? ओड नंबर। ये कौन सा है? ओड। और इसके लास्ट में 8 है, तो ये कौन सा है? इवन। इस लास्ट में 6 है, तो ये कौन सा है? इवन। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 में होता है इवन, और जिसके लास्ट में इन्हें छोड़कर कोई और नंबर हो उसे कहते हैं ओड, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ दिया है, देखो आया, डिवाइड अ नंबर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एनी नंबर बाय 2। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो होगा इवन नंबर। अगर रिमाइंडर क्या जाए 0, 2 से, देखो यहाँ है, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया हमने, और रिमाइंडर आ गया हमारा 0, तो वो नंबर है इवन। और अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया कुछ भी 1 या तो कुछ और, तो वही हमारा ओड नंबर, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स आपकी इवन एंड कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में। देखो, हमने कौन कौन से नंबर पढ़ लिए? परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो। 1 इज नॉट अ प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके कोई भी फैक्टर नहीं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है ना 1। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो
देखो बता रहा हूँ आपको, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। देखो 2 नंबर है ना, इवन प्राइम होता है 2, इवन प्राइम क्या होता है, 2 के फैक्टर बताओ, 1 एंड 2, ठीक है। दो फैक्टर है ना इसके, दो फैक्टर वाला नंबर कौन सा होता है हमारा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो यहाँ हो गया। अब ये इवन नंबर क्यों है, क्योंकि 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा हमारा 0। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 2 इवन प्राइम नंबर है 2 हमारा, ठीक है। नॉट ऑल ओड नंबर आर प्राइम। अब इन्होंने कहा है हमसे जितने भी ओड नंबर होते हैं वे प्राइम नहीं होते हैं, जितने भी ओड नंबर होते हैं वे हमारे प्राइम नहीं होते हैं। देखो जैसे कि देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं, और ओड नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो जिसके दो फैक्टर होते हैं, ओड नंबर में होते हैं जिसे हम 2 से डिवाइड करें और आंसर हमारा 0 ना आए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तुम्हारे लिए, नॉट ओड ओड नंबर आर प्राइम। अगर हमने कोई ओड नंबर लिया, हमने ओड नंबर ले रहे हैं हम कौन से, चलो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक ओड नंबर बताओ सोच के मुझे जो प्राइम ना हो। देखो एग्जांपल दे रखा है नीचे 9 15 21 27 33 35, ये सब ओड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। ये नंबर देखो, मैंने अगर 9 का आपको मैं कहा, मैं निकालो फैक्टर, ये है ना 9 के फैक्टर 139, ये 9 के फैक्टर है 139। अब देखो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, दो, ये कितने फैक्टर है, 3। तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन ओड नंबर है, 9 ओड नंबर है। अगर हम 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1। तो जब रिमाइंडर बनाता है तो ओड नंबर होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर ज़्यादा हो गए। ऐसे ही 15 21 27 33 31, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। अब क्या है लास्ट पॉइंट, ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। ये है पॉइंट आपका जो आपको याद रखने वाला है कि ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर है वे हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि 6 है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देखो 1 2 3 एंड 6, ये 6 के फैक्टर है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। इन्हें हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखो इनमें ऐसे कौन से नंबर है इसके प्रोडक्ट, इनके फैक्टर 6 के फैक्टर में ऐसे कौन से नंबर है जो प्राइम है। देखो 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो फैक्टर है, और 3 ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि 2 खुद के टेबल में आता है, और 3 भी खुद के टेबल में आता है। तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो ये कहना चाह रहा है हमसे कि कंपोजिट नंबर को हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, देखो आपको दोबारा समझाना है ना, देखो समझाऊंगा दोबारा। देखो अगर मैंने तुमसे कहा कि उसके निकालो फैक्टर 10 के, अगर हमने 10 के फैक्टर निकाले, 10 के फैक्टर बताना मुझे। देखो 10 के फैक्टर निकालो, यहाँ पर 10 के फैक्टर, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 5 एंड 10। ये 10 के फैक्टर होते हैं 1 2 5 10, ठीक है। ये क्या है 10 के फैक्टर। अब हम 10 के फैक्टर को क्या करेंगे, इसमें से प्राइम नंबर निकालो दो बार। 10 के फैक्टर में कौन कौन से प्राइम नंबर है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो 2 एक 5 प्राइम नंबर है ना। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 10 आएगा। देखो 10 कंपोजिट नंबर था क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है। इसमें से हमने इसके फैक्टर में से हमने दो प्राइम नंबर निकाले, कौन कौन से, 2 एंड 5, और उनका मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारा, 10 नंबर में आया। तो हम क्या कहते थे कि कंपोजिट नंबर को हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बस यही सिखाना, ये हमारे हो गए इवन नोट के बारे में जो हम जानते थे। अब हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है यहीं पे। तो आप थैंक यू उन बच्चों के लिए जो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और आगे भी बने रहना हमारी वीडियो में हमारे साथ। तो हमारे चैनल को आपको पता ही होगा, जेके स्टडी हब, जहाँ पे आपको
क्लास 6 वाले बच्चों आपको मैं सिखाया जाता है। ठीक है, जेके स्टडी आप अपने दोस्त जो आपके लिए पढ़ रहे हैं उन्हें भी बता देना हमारे चैनल के बारे में, जेके स्टडी आपके बारे में। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमारे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताना हमें, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने तमाम दोस्तों में। तो बने रहिए हमारे चैनल जेके स्टडी अप पर।